जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। कलयुग में पिछले युगों से बहुत बदलाव आ गया। आदमी की आयु कम हो गई, शारीरिक बल घट गया, मन की अवस्था कमजोर हो गई, चंचलता बढ़ गई, प्राण अन्न में चले गए। अब कलयुग में पिछले युगों की साधनाएं संभव नहीं। दयाल देश से परमात्मा ने संतों को इस धराधाम पर भेजा। उन्होंने यहाँ मृत्युलोक में आकर सरल से सरल साधना का मार्ग, सूरज शब्द नाम योग साधना का मार्ग खोला। उसी साधना के अभ्यास को संत मत कहते हैं। प्रारंभ में कबीर साहब, उसके बाद नानक जी, रविदास, मीराबाई, गोस्वामी जी महाराज, जगजीवन साहब, पलटू साहब, सहजोबाई, दरिया साहब आदि जैसे अनेकों संत आए। उन्होंने जीवात्माओं को जगाकर निज घर पहुँचाया। अब भी वह मार्ग खुला है। चेत कर सत्संग सुनो, जैसा बताया जाए वैसे अभ्यास करो, अपने घर पहुँच चलोगे। लोगों का खान पान बिगड़ जाने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जब लोग पशु पक्षियों का मांस खाएंगे तो उनके जीवाणु मनुष्य के रक्त में प्रवेश हो जाएंगे। बेमेल खून के मिल जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो निश्चय, तो भी नरक निदान। आने वाली भयंकर आपदाओं से बचना है तो सभी लोग शाकाहारी बने, बुद्धि नाशक नशों के सेवन से बचें। प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता कि ये दुनिया कब बनी, परंतु इतना जरूर है कि हम बराबर जन्म मरण के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। दयाल प्रभु ने बड़ी कृपा करके संतों को भेजा है। उन्होंने यहाँ आकर अपना परिचय देते हुए बताया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। इसलिए परमात्मा को पाए हुए किसी पहुँचे हुए फकीर की खोज करो, उनसे मदद लेकर असली घर पहुँच चलो। यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया। आयु घट गई, शारीरिक बल कमजोर हो गया, मन की शक्ति भी घट गई, चंचलता बढ़ गई और प्राण अन्न में चले गए। इस मलिन युग में पिछले युगों की कठिनतम साधना संभव नहीं। दयाल प्रभु ने संतों को इस धराधाम पर भेजा। उन्होंने आकर सुगम मार्ग, सूरज शब्द योग, नाम योग जारी किया। इसी को संत मत कहते हैं। संतों की परंपरा में कबीर साहब के बाद नानक जी, रविदास, गोस्वामी जी, मीराबाई, जगजीवन साहब, पलटू साहब, सहजोबाई, दरिया साहब, भीखा साहब, यारी साहब, स्वामी शिवदयाल, राधा स्वामी जी साहब, स्वामी गरीब साहब, स्वामी विष्णु दयाल शर्मा, स्वामी गुरेलाल जी महाराज, उसके बाद मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सिलसिलेवार आए और अथक परिश्रम करके लाखों लाख जीवों का कल्याण किया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सूरज शब्द योग की साधना की परत दर परत खोलकर इसे जन सुलभ बनाया और करोड़ों लोगों का जीवन बदलकर उन्हें भजनानंदी बनाया। संत सदगुरु की प्राप्ति जीवन का परम सौभाग्य है। उनके द्वारा बनाए गए रास्ते से भक्ति भजन करके अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन की क्रिया, खान पान और संयम बिगड़ जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारे गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में इशारा किया था कि अगर आपने मांस, मछली, अंडा, शराब आदि अखाद्य पदार्थों का सेवन बंद नहीं किया तो बीमारियों की हवा चलेगी, फिर महामारियों की आंधी चलेगी, उसके बाद जानलेवा असाध्य रोगों की सुनामी चलेगी। उसमें तुम्हारा बचाव कैसे होगा? सिर्फ भजन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। संत महात्मा कोई जाति पाति बनाने, कौम चलाने या मजहब बनाने नहीं आते। वह तो जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर में धराधाम पर अवतरित होते हैं। उनसे रास्ता लेकर अपना काम बना लो, यही समझदारी है। महापुरुषों ने अपने संदेशों में हम सबको समझाने की कोशिश की। कहा है कि तिल भर मच्छी खाए कर कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। अपने खान पान को बदल लीजिए, नहीं तो कुदरत का डंडा जब चलेगा तो कोई बचा नहीं सकता। अच्छा है कि अपनी श्वासों की पूंजी रहते भगवान का भजन कर लो। संत महात्मा जब जीवों पर दया करने के लिए मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं तो यही आवाज़ लगाते हैं कि मिली नरदेही यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, फंसो मत आए इस जग में, जानियो रेन का सपना। महात्मा समझाते हैं कि यह देव दुर्लभ मानव तन आपको मिल गया है,
इसमें सांसों की पूंजी अनमोल है। अपना काम क्या है? भगवान का भजन करके अपने घर चले चलना। इस संसार में आकर फंस मत जाना। यह रात के सपने की तरह है, सपना कभी सच नहीं होता। जब लोग पशु पक्षियों का मांस खाएंगे तो उनके जीवाणु मानव शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जब मनुष्य में पशुओं का बेमेल खून मिल जाएगा तो वह अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएगी कि डॉक्टरों के पास उसकी कोई दवा नहीं मिलेगी। प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता कि यह दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि जब से यह दुनिया बनी हम यहीं पर जन्म मरण में चक्कर मार रहे हैं। कभी इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई और उधर से चली तो इधर की ओर चली गई। आज तक हम अपने घर नहीं जा पाए। घर जाने का रास्ता संत महात्मा संत सद्गुरु से मिलेगा और कोई अपने असली घर नहीं ले जा सकता, न ही अपने मालिक से मिला सकता है। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। भारत धर्म प्रधान देश है, इसकी धार्मिकता को कोई मिटा नहीं सकता। जय गुरुदेव।